हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं हूं मोमिता एंड वेलकम बैक टू द चैनल वॉयज अनएक्सप्लोर्ड। अभी फेस्टिवल टाइम शुरू हो चुका है। आई होप आप सभी सारे ही फेस्टिवल्स बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे। अभी लास्ट वीक था कृष्ण जन्माष्टमी, पर किसी कारण से मैं पूजा नहीं कर पाई। पर मेरे छोटे से कान्हा को मैंने सजाया, एक छोटा सा सेटअप मैंने बाहर बनाया और उसका फोटो शूट किया, जो मैंने ऑलरेडी आप लोग के साथ शॉर्ट्स में शेयर कर दिया है। कृष्णा जन्माष्टमी तो लास्ट मंडे को ही था, 26 अगस्त। आज है 31 अगस्त, तो मैं कृष्णा जी का पोस्ट बर्थडे सेलिब्रेशन करने वाली हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है, मेरे घर में लड्डू गोपाल है। उनकी मैं हर रोज़ सेवा करती हूँ, जितना मुझसे हो सके उतना ही करती हूँ मैं। तो जन्म के बाद जो 6th डे होता है, उस दिन हम छठी मनाते हैं, मतलब बंगाली में हम बोलते हैं छठ षष्ठी। तो उसी के लिए प्रिपरेशंस कर रही हूँ मैं। एक दिन पहले मेरे पूजा घर के अंदर ही एक छोटा सा सेटअप में कर रही हूँ, जहाँ मैं मेरे लड्डू गोपाल और बाल राधा रानी को बिठा के पूजा करूँगी। मेरे पास जो सामान है उसी से मैं इस जगह को सजा रही हूँ, हर बार की तरह। जैसे ये आर्टिफिशियल मैरीगोल्ड गार्लैंड्स है, छोटे छोटे पॉट्स है मिट्टी के, जिनके अंदर मैं रुई डाल के उनको एक माखन का लुक देने की कोशिश कर रही हूँ। अष्ट सखी का एक सेट है, और जो कुछ भी मेरे पास है उसी से ही मैं हमेशा ही सजाती हूँ। और कभी कभी कुछ नया डेकोरेशन का सामान भी खरीद के रख लेती हूँ मैं, जब ज़रूरत हो उन्हें यूज़ करती हूँ और फिर वापस उन्हें पैक करके रखती हूँ फॉर नेक्स्ट यूज़। इस बार जन्माष्टमी के लिए मेरे लड्डू जी और बाल राधा रानी के लिए मैंने नए ड्रेसेस और ज्वेलरी मंगाए थे मीशो से, जो कुछ टाइम पहले ही मुझे रिसीव हो गया था। एक शॉर्ट्स में मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। बहुत ही अच्छी पैकेजिंग के साथ मुझे ये रिसीव हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत से 2 ड्रेसेस है, एक मेरे बाल राधा रानी और एक मेरे लड्डू गोपाल के लिए। और ज्वेलरीज भी मैंने खरीदी थी, बहुत ही सुंदर सुंदर आए हैं सेट्स में, जिनको पहनने के बाद मेरे लड्डू जी और बाल राधा रानी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। तो यहाँ मैं मेरे लड्डू जी, बाल राधा रानी और युगल सरकार जी के श्रृंगार का सामान सजा रही हूँ। एक एक प्लेट्स में अलग अलग करके श्रृंगार का सामान रख रही हूँ। ड्रेसेस है, ज्वेलरी है, बाल है, और साथ ही एक आईना भी मैंने रखा है, ताकि इनको सजाने के बाद ये अपने आप को आईने में देख सके। आज पहली बार मैं मेरे लड्डू गोपाल, बाल राधा रानी और युगल सरकार का मेकअप करने वाली हूँ। इससे पहले मैंने कभी भी नहीं किया था। जब से ये मेरे घर आए हैं तब से ऐसे ही है। तो इस बार मैंने सोचा कि थोड़ा सा इनका मैं श्रृंगार कर देती हूँ, इनके आंखें बना देती हूँ, होठ बना देती हूँ, थोड़ा सा और ज़्यादा मनमोहक बना देती हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कैमल का एक्रिलिक कलर्स और ब्रश यूज़ किया है।
और सबसे पहले इनको मैंने अच्छे से एक कपड़ा भिगा के पोंछ के साफ कर लिया है और फिर इनका मैं मेकअप कर रही हूँ। जैसे कि इनका आँख बनाना, होठ बनाना, बालों को कलर करना, जितना मैंने वीडियोस में देख देख के सीखा है। जैसे स्पेशल ओकेजन्स में हम भी मेकअप करते हैं, अपने फेस में बहुत सारा मेकअप हम भी यूज़ करते हैं, उसी तरह से स्पेशल ओकेजन्स में उनको भी थोड़ा सा मेकअप कर देने में कोई बुराई नहीं है। चाहे ये केमिकल कलर्स क्यों ना हो, हम हमेशा नहीं करते हैं, क्योंकि आज स्पेशल डे है तो थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट बनता ही है, थोड़ा सा स्पेशल सजावट बनता है। और इन कलर्स को लगाने के बाद करीब एक रात इन्हें रख देना है सूखने के लिए, तो इसीलिए एक दिन पहले ही मैं कर रही हूँ। पूरे दिन भर में रात तक ये अच्छे से सूख जाएंगे कलर्स, मेकअप अच्छे से उनके चेहरे पे बैठ जाएगा, तो नेक्स्ट डे मैं उनका स्नान कराऊंगी। तो गाइस गुड मॉर्निंग, राधे राधे सबको। आज है मेरे लड्डू गोपाल का छठ षष्ठी और कल रात से ही बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और अभी सुबह से कंटिन्यूअसली बारिश हो रही है। एकदम जन्माष्टमी पे जैसे होता है उस तरह का फीलिंग आ रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। तो यहाँ मैंने आज के पूजा की तैयारी शुरू कर दी है। ये है पुष्प पत्र, यहाँ पे बेल पत्ता, दुर्बा, फूल और तुलसी देके ये थाली मैंने सजा दिया है। और फिर मैं तैयारी कर रही हूँ भगवान जी के नहाने की। तो यहाँ पे गंगा जल में मैंने थोड़ा ओगोरू मिक्स कर दिया है और बाकी के जो चीज़ें चाहिए वो भी मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है। दूध, दही, घी, शहद और चीनी। ये मेरे छोटे से लड्डू गोपाल है जिनको सबसे पहले मैं इन्हीं को पूजा करती थी, तो सबसे पहले उनको नहला के उनका श्रृंगार मैंने कर दिया है। तो यहाँ मैं कर रही हूँ मेरे लड्डू गोपाल जी का पंचामृत स्नान। तो सबसे पहले मैंने उन्हें स्नान कराया है दूध से, फिर दही से, फिर घी से, फिर शहद से और फिर चीनी से। हल्के हाथों से मैं उनका मसाज भी कर रही हूँ और फिर साफ गंगा जल से मैं इनका स्नान करा दूंगी। उसी तरह से मैं मेरे बाल राधा रानी और युगल सरकार का भी स्नान करा रही हूँ।
आज पहली बार घर में ही मेरे लड्डू गोपाल के लिए मैं माखन बना रही हूँ, क्योंकि माखन उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसके लिए एक बोल में मैंने लिया है थोड़ा सा घी और इसमें डाला है थोड़े से आइस क्यूब्स और धीरे धीरे करके अपने हाथों से इस तरह से चलाते जाना है। तो बहुत ही सुंदर सा माखन बनके तैयार हो जाता है। घर में जो एक्स्ट्रा बर्फ़ है उसको निकाल देना है। इसी में मैं मिक्स कर रही हूँ मिश्री और थोड़ा सा सेफ्रॉन, और सबसे पहले मैं उन्हें इसी का भोग लगाने वाली हूँ। आज माखन मिश्री का भोग जो जन्माष्टमी पे सबसे मेन होता है। क्योंकि लड्डू गोपाल को हम कान्हा जी का बाल स्वरूप मान के पूजा करते हैं, तो इसीलिए उनको मैं हर साल की तरह चॉकलेट्स और ड्रिंक्स भी भोग में लगाती हूँ। और फिर मैं लगा रही हूँ मिठाई का भोग जो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, लगा रही हूँ दही का भोग। और क्योंकि हम पोस्ट बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो एक छोटा सा कपकेक भी मैं लेकर आई हूँ उनके लिए और बाल राधा रानी के लिए, जो कि एगलेस है। और फिर मैं यहाँ तैयारी कर रही हूँ फल के भोग की। माखन मिश्री, मिठाई और फलों का भोग लगाने के बाद यहाँ मैं धूप दिया बाती जला रही हूँ उनकी सुबह की आरती और पूजा करने के लिए। और फिर उसके बाद मैं तैयारी करूँगी उनके दिन का भोग लगाने की। तो अभी मैं किचन आ गई हूँ मेरे भगवान जी के दिन का भोग की तैयारी करने के लिए। तो सब कुछ यहाँ पे रेडी है। सब्जी मैंने यहाँ पे हाफ बॉईल करके रखा है, एक मिक्स वेज बनाना है। यहाँ पे राइस बन के तैयार है। मैं लेमन राइस बनाने वाली हूँ। पूरी के लिए यहाँ पे मैदा गूंद के रखा है और मीठे में मैं बना रही हूँ सेवई। नॉर्मली जन्माष्टमी के दिन मैं भगवान जी को भात का भोग नहीं लगाती हूँ, पूरी ही लगाती हूँ। पर पता नहीं क्यों इस बार मेरे मन में आया कि मैं उन्हें लेमन राइस बना के खिलाऊं। शायद उनको खाने का मन है, इसीलिए मेरे मन में भी ये आया। क्योंकि मैं मानती हूँ जो कुछ भी हम करते हैं वो भगवान जी के इच्छा के अनुसार ही हम करते हैं। उनको जो मन होता है वही हमें भी मन होता है करने को। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बना रही हूँ एक बहुत ही सिंपल सा मिक्स वेज। और भगवान जी के लिए जब भी मैं कुछ बनाती हूँ तो अपने किचन में ही बनाती हूँ, अलग कोई एक्स्ट्रा किचन नहीं है भगवान जी का। सेम स्टोव में ही मैं बनाती हूँ। अच्छे से स्टोव को क्लीन कर लेती हूँ उसके बाद। पर जो बर्तन मैं यूज़ करती हूँ वो भगवान जी के सारे अलग है। अपने खाने के लिए मैं वो बर्तन यूज़ नहीं करती हूँ। जब भगवान जी का खाना बनना होता है उसी में बनता है और फिर उसको क्लीन करके मैं अलमारी में रख लेती हूँ। तो मिक्स वेज बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में डाला मैंने थोड़ा सा घी, उसमें ऐड किया जीरा और ग्रीन चिली और फिर मैंने इसमें डाल दिया बॉइल्ड वेजीज। मैंने यहाँ पे बॉईल करके रखा था आलू, गाजर और बीन। फिर मैंने इसमें ऐड किया हल्दी पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, रोस्टेड जीरा पाउडर, आमचूर पाउडर और कसूरी मेथी। अच्छे से इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। और फिर मैंने इसमें ऐड किया थोड़ा सा पानी ताकि जो मसाले हैं वो नीचे से जल ना जाए। क्योंकि जो सब्जियां मैंने इसमें डाली है उनको मैंने हाफ कुक कर लिया था, तो इसीलिए इस सब्जी को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इजीली बन जाता है।
थोड़ा सा पानी मैं इसमें और ऐड करूंगी और फिर मीडियम फ्लेम में ढक के मैं इसे थोड़ी देर पकने दूंगी। और लास्टली मैंने इसमें ऐड किया है लेमन जूस और चॉप्ड धनिया के पत्ते। अच्छे से इनको मिक्स कर देना है और मेरा जो ये मिक्स वेज है वो बनके तैयार है। नेक्स्ट मैं बनाने जा रही हूँ सेवई। तो थोड़ा सा घी मैंने ऐड किया है और उसमें मैं रोस्ट कर लूँगी ड्राई फ्रूट्स। मैंने यूज़ किया है किशमिश और काजू। फिर उसी पैन में मैं दूध को गरम कर लूँगी। जब दूध अच्छे से गरम हो जाए तो मैंने इसमें ऐड किया है रोस्टेड सेवई। ये रोस्टेड सेवई मैंने मार्केट से परचेस किया है, इजीली अवेलेबल है। जब अच्छे से दूध के साथ ये सेवई पक जाए तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चीनी और फिर ड्राई फ्रूट्स। इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है और एक डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी आने तक पकाना है। यहाँ पे सेवई भी बनके तैयार है। नेक्स्ट मैं बना रही हूँ लेमन राइस, जिसके लिए जो राइस है उसको पहले ही पका के मैंने रख दिया था। एक पैन में मैंने ऐड किया है रिफाइन ऑयल और उसमें मैं एक एक करके रोस्ट कर रही हूँ पीनट्स, चना दाल, उड़द दाल, ड्राई चिली, मस्टर्ड सीड्स और थोड़ा सा करी पत्ता। अच्छे से उनको रोस्ट करने के बाद इसमें मैं ऐड कर दूंगी चॉप्ड अदरक और ग्रीन चिली। फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुक्ड राइस को। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है बहुत ही हल्के हाथों से, ताकि जो चावल है वो टूट ना जाए। और फिर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर और नमक स्वाद अनुसार और थोड़ा सा चीनी भी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और कलर भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर आता है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हींग और अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर दूंगी जब तक एक बहुत ही अच्छा स्मेल इसमें से ना आ जाए। लास्टली मैं इसमें ऐड करूँगी लेमन जूस और चॉप धनिया के पत्ते। हल्के हाथों से इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और बस मेरा लेमन राइस बनके तैयार है। पूरियाँ भी बनके तैयार है और यहाँ मैं थाली रेडी कर रही हूँ मेरे लड्डू गोपाल और बाल राधा रानी के लिए। और फिर इनके ऊपर एक एक तुलसी पत्ता डाल के मैं दिन का भोग लगाऊंगी और दिन का बाकी का मेरा पूजा कंप्लीट करूंगी। जैसे कि उनको फूल चढ़ाना, बेलपत्ता चढ़ाना, आरती करना, उनका ध्यान करना और फिर पांचाली पढ़ना। राइस पूरी का भोग लगाने के बाद मैं फिर से धूप दिया जला लूँगी उनके आरती के लिए। और बस इसी तरह से मैं हर साल जन्माष्टमी की पूजा करती हूँ। अपने मन से मैं भगवान जी के लिए जितना हो सके करने की कोशिश करती हूँ, जन्माष्टमी पे भी और हर दिन भी। बचपन से मैंने जितना सीखा है और अभी भी मैं जब कुछ नया सीखती हूँ तो उसे भी करने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि इस बार मैंने माखन बनाया, लेमन राइस बनाया, जो इससे पहले मैंने कभी नहीं बनाया था भगवान जी के लिए। और फिर पूरे विश्वास से, पूरे निष्ठा से मैं उनकी पूजा करती हूँ, ध्यान करती हूँ और मुझे लगता है इसी तरह से मेरे भगवान जी खुश भी हो जाते हैं। और इसी बीच अगर मुझसे कोई गलती भी हो जाए तो भगवान जी से ही मैं माफ़ी भी मांग लेती हूँ। श्री श्री कृष्णेर अष्टोत्तर शतनाम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। जय जय गोविंद गोपाल गदाधर कृष्णचंद्र पर कृपा করুণা সাগর। সুখ শাড়ির দ্বন্দ্ব কথা বৃন্দাবন বিলাসিনী রায় আমাদের, রায় আমাদের, রায় আমাদের। সুখ বলে আমার কৃষ্ণ যশোদার জীবন, শাড়ি বলে আমার রাধা জীবনের জীবন নইলে শূন্য জীবন। तो गाइज आई होप आज का ये व्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं और एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग या वीडियो के साथ। टिल देन राधे राधे, जय श्री कृष्णा।